हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सैटेलाइट इंटरनेट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल इंटरनेट क्या होता है, वाईफाई इंटरनेट क्या होता है, ये इंटरनेट होता क्या है और इंटरनेट आप तक आता कैसे है। सो आई एम गोइंग टू आंसर ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस टुडे। और बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा कि इंटरनेट क्या चीज़ है। और अगर अच्छा लगे वीडियो, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब इट। सो इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है। कई सारे कंप्यूटर्स का, मल्टीपल कंप्यूटर्स का, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स का अक्रॉस वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब ये खाली कंप्यूटर नहीं होगा, ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि इस इंटरनेट की कनेक्टिविटी को पूरा करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्विचेस, राउटर्स, मोडम्स एंड लॉट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क केबल दैट इज यूटिलाइज्ड टू गिव यू कनेक्टिविटी। अभी एक कंट्री में से बैठ के दूसरे कंट्री का कनेक्शन ले पाना पॉसिबल कैसे हो पाता है? वो होता है जैसे कि मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया है जो आप देख पा रहे होंगे पीछे। इस फ्लो चार्ट में आप समझ सकते हैं कि आपको लेफ्ट साइड में एक केबल दिख रही है, तो धरती के एक कोने से दूसरे कोने में अंडर द सी, जो ओशन के अंडर आपको ऑप्टिकल फाइबर ले डाउन की, समुद्र के अंदर उन केबल्स के थ्रू आपको कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश होती है एक देश से दूसरे देश के बीच में। तो वो डेटा लाइट पल्स के थ्रू ट्रैवल करता है। इट्स सुपर फास्ट। दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी यू कैन एस्टैब्लिश, यू कैन थिंक ऑफ। दूसरी तरफ दूसरे देश में सबसे पहला जो स्टेशन होता है उसको हम लैंडिंग स्टेशन बोलते हैं, जहां पर ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन आता है। ये सारा मैनेजमेंट टीयर 1 आईएसपी देखती हैं, टीयर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स देखते हैं। जैसे इंडिया में टाटा, भारती एयरटेल, ऑब्वियसली बीएसएनएल, रिलायंस, वोडाफोन, ये सारी कंपनीज जो हैं ये टीयर 1 आईएसपीज कहलाएंगे। वैसे ही दूसरे देश में टीयर 1 आईएसपीज दूसरी होंगी। ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। इसके बाद लैंडिंग स्टेशन से आगे आपका डेटा सेंटर आता है। डेटा सेंटर इज अगैन मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स वेयर द कंपनी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। वहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव होके आगे जाता है और फिर नेटवर्क हब्स और फिर लोकल चैनल्स के थ्रू आपके पास इंटरनेट पहुँचता है घरों तक। मोडम्स और राउटर्स की मदद से यू गेट द इंटरनेट। अब वो घरों तक पहुंच पाना अगर पॉसिबल केबल्स के थ्रू नहीं है तो कंपनी उसे दो तरह से एस्टैब्लिश करती है। या तो वो वाईफाई, आई मीन सेलुलर नेटवर्क एस्टैब्लिश करेगी, विच इज लाइक यू हैव द टावर इज कनेक्टेड विद ऑप्टिकल फाइबर through the nearest data center, and tower will transmit the signals to and fro to the nearest mobile that you are using। अब उस मोबाइल से इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, वॉइस सिग्नल्स एंड इंटरनेट बोथ ट्रेवल्स, तो वो जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है टावर, जैसे आप दूसरे डायग्राम में देख पा रहे होंगे मैंने बनाया है, तो इसमें जो रिसीवर और ट्रांसमिशन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बेसिस पे होता है, जो कि आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है। उस इंटरनेट कनेक्टिविटी से भी आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट के थ्रू अपना इंटरनेट कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो भी ऑप्टिकल फाइबर पे ही कहीं ना कहीं बेस्ड है, क्योंकि डेटा सेंटर से कनेक्शन तो ऑप्टिकल फाइबर में ही हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क तो जरूरी है ही, पर उसे वाईफाई मीडियम में अगर आपको थ्रू दी एयर लेना है तो सेलुलर नेटवर्क के थ्रू होगा। अब कई जगह आपने सैटेलाइट के थ्रू भी सुना होगा नाम। तो सैटेलाइट जो आप दूसरा मेरा तीसरा डायग्राम देख रहे हैं, इसमें सैटेलाइट के थ्रू में डिफरेंस क्या होता है कि आप सैटेलाइट आपकी 22,500 माइल्स के आसपास ऑर्बिट कर रही है अबव द अर्थ, तो आप समझ सकते हैं कि लेटेंसी होगी। तो सैटेलाइट इंटरनेट इज नॉट द फास्टेस्ट इंटरनेट, इट्स जस्ट ऑल्टरनेट फॉर दोज एरियाज जो कि बहुत स्कार्सली लोकेटेड हैं। अभी आपने सुना होगा इंडिया ने दुनिया के सबसे बड़े बैटल फील्ड पे, हाईएस्ट एल्टीट्यूड के बैटल फील्ड पे 19,500 फीट पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करी है, विच इज सियाचिन ग्लेशियर, जिसमें कि हम लोगों ने BBBNL से कोलैबोरेशन करके सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी डिफेंस सर्विसेज को प्रोवाइड की है। तो वो ऐसे ही होता है सैटेलाइट में, जिसमें कि आपके डेटा सेंटर से एक डिश एंटीना कनेक्टेड होता है, जो कि 2-वे ट्रांसमिशन एंड रिसीव करता है सिग्नल्स को, ना कि टीवी डिश एंटीना की तरह नहीं होता है ये, विच ओनली डज द ट्रांसमिशन। बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर विच ओनली डज द रिसीव, विच ओनली रिसीव्स। बट यहाँ पर क्या होता है, इसमें इस एंटीना में इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द पैकेट्स। तो सैटेलाइट से कनेक्शन इस तरह से एस्टैब्लिश होता है, विच इज अगैन कनेक्टेड टू डेटा सेंटर इज कनेक्टेड टू ऑप्टिकल फाइबर।
बट वो आप देख पा रहे होंगे कि सैटेलाइट से डायरेक्ट आपके घर तक एक अलग डिश टीवी कनेक्टेड होती है जो कि सिग्नल पैकेट्स को रिसीव और सेंड करती है. तो दैट इज हाउ दी सैटेलाइट कनेक्टिविटी इज मेंटेन्ड. ये कॉस्टली होता है और लेटेंसी क्योंकि 22,500 माइल्स ऊपर अबव द अर्थ लेवल, सो यू कैन अंडरस्टैंड ये इंटरनेट स्लो भी होगा बट इट्स एन ऑल्टरनेट. सो ये होता है सैटेलाइट वर्सेस सेलुलर एंड द टेरेस्ट्रियल नेटवर्क विच इज अ प्योर ब्रॉडबैंड कनेक्शन. अब बात आती है इस नेटवर्क में, अगर डायग्राम में आप देखेंगे राइट हैंड साइड पे मैंने मेंशन किया आईकैन. सो आईकैन क्या करता है? आईकैन एक यूएस की एक बॉडी है जो कि एक सेंट्रलाइज एजेंसी है पूरे दुनिया के लिए, जो कि आपके इंटरनेट कॉपरेशन है फॉर द नेम्स एंड फॉर योर नेमिंग कन्वेंशंस, जैसे कि डोमेन नेम्स हो गया. डोमेन नेम्स के अलावा आपके आईपी एड्रेसेस हो गए, तो इनको मैनेज करने वाली एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन इज आईकैन. So it's a corporation for assigning the names and numbers for internet usage. अब ये अमेरिकन बॉडी है और इसने फर्दर रजिस्ट्रार्स बनाए हुए हैं जो हर कंट्री में होते हैं. जैसे एक एग्जांपल के लिए GoDaddy एक आपका रजिस्ट्रार हो गया जो कि फर्दर डोमेन नेम्स लोकेट करता है इंडिया में, या और बहुत सारी कंपनीज हैं. और इनके थ्रू आपको क्या होता है कि जब आप घर पे बैठ के कहीं भी बैठे हैं, आपने मोबाइल में google.com लिखा, तो जैसे पहले हमारे पास एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, अभी google.com तो समझ में नहीं आएगा किसी को, वाला कंप्यूटर को. तो इट नीड्स एन आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. सो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर जो होता है दैट्स कॉल्ड एन आईपी नंबर विच is further converted by DNS server. That server converts the name that you give, name, and it converts it to the subsequent IP address. The overall allocation and overall coordination and supervision is being done by ICANN. So आप समझ सकते हैं कि एक तरह से ICANN एक सुपर बॉस हो गया जो कि यूएस में है, एस्टेब्लिश है, जो कि पूरी ग्लोबली इस सब चीज़ों पे नज़र रखता है. और फिर रजिस्ट्रार्स के थ्रू लोकल लेवल पे, कंट्री लेवल पे उन चीज़ों को मैनेज किया जाता है. तो ये पूरा प्रोसेस है इंटरनेट का, जो मैं आई थिंक आई वाज एबल टू एक्सप्लेन यू. आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि सैटेलाइट से इंटरनेट कहाँ मिल सकता है. जैसे हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट से मिल रहा है, तो सैटेलाइट से कैसे मिल रहा है, सैटेलाइट से कहाँ मिल रहा है, और लैंड नेटवर्क में जो मिल रहा है वो समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क है पूरा, उसके थ्रू मिल रहा है. सो दिस वेज इट एक्सप्लेन्स यू व्हाट इज इंटरनेट फॉर अस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. टेक केयर एंड अगले वीडियो में मिलते हैं. नमस्कार.